बिहार की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार। हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। ये पहला मौका है जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ तीन प्रमुख वामपंथी दलों का एक मुकम्मल शक्ल में चुनावी गठबंधन हुआ है। यह भी खास बात है कि महागठबंधन नाम से जा रहे इस चुनावी तालमेल की चर्चा अब सवालों से अधिक संभावनाओं के सिलसिले में होने लगी है। इसकी पहली वजह बनी है वो जनसभाएं जिनमें आरजेडी के लिए ही नहीं बल्कि वाम दलों के लिए भी अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। दूसरी वजह है वो तमाम खबरें जो यहाँ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से जुड़े कई विधायकों और मंत्रियों के चुनावी दौरे में हो रहे जनविरोध से संबंधित है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन यानी सीपीआई-एमएल के साथ आरजेडी और कांग्रेस का यह महागठबंधन फिर भी सवालों से नहीं बच पा रहा है। दरअसल जाहिर है कि विभिन्न विचारधारा और कई आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद आरजेडी और कांग्रेस से इन वाम दलों के चुनावी तालमेल का मुख्य आधार ही बीजेपी के विरोध में एक अहम चर्चा बना है। इस विरोध को देश हित में एक बड़ा मकसद मानते हुए वामपंथी नेता खुलकर कहते हैं कि जहां कहीं एनडीए की सत्ता है वहां सांप्रदायिक ताकतें संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन चुकी है। इससे वैचारिक दलील के भूते वाम दल उन सवालों को यहाँ चुनावी संदर्भ में गैर जरूरी बताकर टालते भी हैं जो सवाल लालू राबड़ी परिवार या कांग्रेसी गांधी परिवार से जुड़े शासनकाल के भ्रष्टाचार या बुरे हाल को लेकर उठाए जाते हैं। बिहार के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले वाम दलों को इन दोनों दलों के शासनकाल से जुड़े ऐसे प्रश्न तो असहज कर ही देते हैं जो वंचित तबकों की उपेक्षा और अन्य विफलताओं से संबंधित हैं। लेकिन ये भी सच है कि जातिवाद विरोधी उसूलों पर चलने का दावा करने वाली कम्युनिस्ट उस समय बगले झांकने को विवश हो जाती है जब इनके गैर कम्युनिस्ट सहयोगी दलों की जाति प्राथमिकता जोर मारने लगती है। बिहार में जाति संघर्ष के आगे वर्ग संघर्ष को असांप्रदायिक और होते हुए देखा गया है और जब राज्य के सत्ता शीर्ष पर बैठे लालू प्रसाद यादव वामधारा को जाति अवरोध से कमजोर कर देने में कामयाब होने लगे थे। ऐसे में वाम पक्ष का ये तर्क स्वाभाविक है कि किसी बड़े मकसद के लिए कुछ छोटे छोटे समझौते करने पड़ते हैं। हालांकि यहीं पर न खुदा ही मिला न मिसाले सनम जैसे पछतावे की आशंका भी रहती है। इन्हीं तमाम कारणों से तीनों वामपंथी दल बिहार के चुनावी महागठबंधन का हिस्सा बनकर भी आरजेडी और कांग्रेस से औपचारिक सियासी गठबंधन के बजाय केवल चुनावी तालमेल होने का तर्क ज्यादा देने लगते हैं। जबकि बात दरअसल इस चुनाव में उभर आए इस अवसर से जुड़ी है। इसमें नृतप्राय जनाधार या दलील अस्तित्व को बचाने के लिए और इसके अलावा राज्य की विधानसभा में उपस्थिति संबंधी उनकी चाहतें छिपी हुई हैं।